क्लास 12th के सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। बच्चों, मैं आज आपको आपका जो लेसन है रैम्बो, जो बुक चलती है आपकी कंपलसरी की, उसका जो लेसन है रूम 10/8, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये लेसन मैं आपको पूरा लाइन टू लाइन नहीं पढ़ाऊंगा, मैं इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वही मैं आपको बताऊंगा, और उतने इम्पोर्टेंट फैक्ट में आपके सारे क्वेश्चंस उसमें कवर हो जाएंगे, जिससे आपको समझने में भी आसानी रहेगी। पूरा लेसन लाइन टू लाइन समझाना वीडियो में संभव नहीं है। मैं आपको केवल उसके जो मेन पॉइंट्स हैं, जिससे पूरा लेसन भी कवर होता है और सारे क्वेश्चन आंसर भी कवर होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए, ये लेसन किसके बारे में, एक्चुअली इस लेसन में सबसे मेन जो करेक्टर है, व्यक्तित्व है, मतलब जिसके चारों ओर पूरी कहानी घूमती है, वो है मिस मलिक। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखना है आपको कि मिस्टर मलिक एंड मिस मलिक, ठीक है ना, मिस्टर मलिक हैं और उनके वाइफ मिस मलिक हैं, वो दोनों क्या करने जा रहे हैं, आर गोइंग टू हैव अ हाउस ऑफ देयर ओन इन अ मोस्ट फैशनेबल कॉलोनी इन दिल्ली। तो दिल्ली में वो क्या करने जा रहे हैं, एक फैशनेबल कॉलोनी में एक मकान बनाने जा रहे हैं, मिस्टर मलिक और मिस मलिक दोनों। ठीक है, तो मिस्टर मलिक और मिस मलिक दिल्ली की एक कॉलोनी में अपने खुद का मकान बना रहे हैं। इसके बाद क्या है, मिस्टर मलिक एंड द आर्किटेक्ट आर इंगेज्ड इन द डिस्कशन ऑफ द ड्राफ्ट प्लान ऑफ अ न्यू हाउस। तो घर बनाने से पहले मिस्टर मलिक जो होते हैं, मिस मलिक के पति, और आर्किटेक्ट जो होता है, ठेकेदार जो होता है, वो दोनों इंगेज्ड हैं, व्यस्त है किसके बारे में, डिस्कशन ऑफ द ड्राफ्ट प्लान ऑफ अ न्यू हाउस। वह नए घर का नक्शा बनाने में दोनों क्या है, मिस्टर मलिक और आर्किटेक्ट घर का नक्शा बनाने में व्यस्त है। ये दोनों भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, आप पीछे लेसन के पीछे देखोगे तो ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ जाएंगे। तो ये दोनों घर का नक्शा बनाने में व्यस्त है। उसी समय मिस मलिक उनको क्या कहती है, मिस मलिक इंसिस्टेड अपॉन मेकिंग अ रूम ऑफ 10/8 फॉर हर मदर इन लॉ। शी सजेस्टेड द प्लान टू द आर्किटेक्ट एंड हर हस्बैंड। तो जब वो नक्शे में बात कर रहे थे, तब मिस मलिक क्या कहती है, वो जोर देती है, मिस मलिक, एक कमरा अपनी सास के लिए, वो भी कितना, 10/8 का एक कमरा बनाने के लिए अपने पति और आर्किटेक्ट को सुझाव देती है। क्यों वह ऐसा सुझाव देती है, मिस मलिक थॉट दैट हर मदर इन लॉ इज ओल्ड एंड इनफर्म। मिस मलिक सोचती है कि उनकी सासू माँ जो है वो बूढ़ी हो चुकी है, कमज़ोर है, और उनकी मृत्यु के बाद, आफ्टर हर डेथ, दैट रूम वुड बी यूज्ड एज स्टोर रूम। तो उस रूम को हम किस रूप में यूज़ करेंगे, वो कहती है, उसके बाद वह स्टोर रूम के लिए काम आ जाएगा। तो इस तरह से मिस मलिक सुझाव देती है। तो मिस मलिक सोच रही थी कि उसकी सांस बूढ़ी और कमज़ोर हो चुकी है, तो उनके बाद वो कमरा स्टोर रूम का काम करेगा। फिर है, मिस मलिक डिसाइडेड टू सेटल परमानेंटली इन दिल्ली। मिस्टर मलिक का क्या है, बार बार ट्रांसफ़र हो जाता था, तो मिस मलिक ये सोचती है कि अब जब उनका घर बन जाएगा तो वो हमेशा के लिए अपने नए मकान में वह सेट हो जाएगी। तो मिस मलिक डिसाइडेड टू सेटल परमानेंटली, ठीक है, एक सेकेंड, मिस मलिक डिसाइडेड टू सेटल परमानेंटली इन दिल्ली। क्यों परमानेंट वह सेटल होना चाहती थी, बिकॉज शी वॉज टायर्ड ऑफ हर हस्बैंड्स पोस्टिंग। वह अपने पति के बार बार ट्रांसफ़र होने से परेशान हो चुकी थी। चिल्ड्रन वर ऑल्सो ग्रोन अप, बच्चे बड़े हो चुके थे, एंड इट वॉज नॉट गुड टू चेंज देयर स्कूल अगेन एंड अगेन। और अपने बच्चों का बार बार स्कूल बदलना भी मतलब अच्छा नहीं था, इसलिए वो चाहती थी कि वो हमेशा के लिए अपने नए मकान में दिल्ली में सेट हो जाए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों, जितने भी पॉइंट हैं सब के क्वेश्चन हैं, इसलिए इन सब पॉइंट को ध्यान से देखना। फिर क्या होता है, मिस मलिक हमेशा दिल्ली में अपने घर में रहना चाहती थी, क्योंकि वह अपने पति के बार बार ट्रांसफ़र से परेशान हो गई थी और बच्चे भी बड़े हो गए थे, अतः बार बार उनकी स्कूल बदलना ठीक नहीं था। मिस्टर मलिक वाज ऑफ द ओपिनियन दैट स्टोर रूम शुड बी अ लिटिल बिगर। मिस्टर मलिक ये चाहते थे कि स्टोर रूम थोड़ा बड़ा होना चाहिए। मिस मलिक 10/8 का चाहती थी, लेकिन मिस्टर मलिक जो है वो क्या चाहते थे कि वो स्टोर रूम थोड़ा बड़ा हो, सो दैट ट्रंक्स यानी घर का सामान, कैन बी मूव्ड अबाउट फ्रीली एंड इट इज़ ईजी टू कीप द रूम टाइडी। तो घर का सामान आसानी से उस बड़े कमरे में शिफ्ट किया जा सके और सफाई रखने में भी आसानी हो। तो मिस्टर मलिक की उस रूम के बारे में ये राय थी।
मिस्टर मलिक की राय मैंने आपको बता दी। फिर क्या होता है, मिस्टर मलिक जब घर बन रहा था, मकान बन रहा था, तो मिस मलिक, यहाँ मिस्टर लिखा है मैंने, इसको मिस मलिक पढ़ना। मिस मलिक टुक अनटायरिंग इंटरेस्ट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस। जब घर बना तो मिस मलिक ने बहुत ज़्यादा बिना थके काम किया, उसमें रुचि ली। शी स्टूड एट द साइट विथ अम्ब्रेला, छाता लेकर पूरे दिन वो वहाँ खड़ी रहती। शी सुपरवाइज्ड एवरी डिटेल, हर डिटेल को उसने निगरानी रखी। शी ऑल्सो सपोर्टेड द मैसन्स, घर के जो कारीगर थे उनकी वह मदद करती। शी अराइव्ड फर्स्ट एट द साइट, वह हमेशा वहाँ पर पहले आती और सबसे अंत में जाती। शी इंश्योर्ड दैट देयर वॉज नो वेस्टेज ऑफ मटेरियल, वहाँ पर वेस्टेज, मटेरियल का वेस्टेज नहीं हो। एंड द लेबर डिड नॉट आइडल अवे अबाउट, और जो कारीगर है वो व्यर्थ में अपना समय बर्बाद नहीं करे, वो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखती। ठीक है, तो घर बनते समय मिस मलिक ने विशेष रुचि ली। वह पूरे दिन छाता लेकर वहीं खड़ी रहती, हर बारीक से बारीक चीज़ का वह ध्यान रखती। वह कारीगरों की मदद भी करती, रोज़ जल्दी आती और सबसे अंत में जाती। वह इस बात का भी ध्यान रखती कि कोई सामान व्यर्थ न जाए और काम करने वाले व्यर्थ न बैठे रहे। फिर क्या होता है, मिस मलिक इंसिस्टेड दैट शी वुड हैव न्यू फर्नीचर। ये भी देखना क्वेश्चन है। मिस मलिक चाहती थी कि जब नया घर बनेगा तो हम उसके अंदर क्या करेंगे, नया फर्नीचर लाएंगे। शी वुड नॉट लेट द ओल्ड फर्नीचर एंटर द न्यू हाउस, नॉट अ पीस ऑफ इट। वो नहीं चाहती थी कि पुराना कोई भी सामान घर में आए, उसका एक टुकड़ा भी घर में वह नहीं चाहती थी कि आए। तो बिफोर, लेकिन अब घर बन चुका था, लेकिन क्या होता है, बिफोर मलिक कुड लिव इन द न्यू हाउस, मलिक फैमिली उस अपने नए मकान में रहने जाती, उसके पहले क्या होता है, द हाउस वॉज एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट। सरकार जो होती है वो उस घर को अधिग्रहित कर लेती। मिस मलिक ने बहुत से सोच रखा था कि वो अपने नए घर में कब आएंगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। वह बहुत गुस्से होती है। मिस मलिक वॉज एंग्री, बट वैन शी हर्ड अबाउट द रेंट, लेकिन जब उसे किराए के बारे में पता चला कि सरकार से इतना किराया मिलेगा, तो शी फेल्ट रिलैक्स, तो उसको थोड़ा आराम मिला। शी थॉट प्राइवेट टेनेंट्स आर सच अ हेडेक, उसे लगा कि जो प्राइवेट किराएदार होते हैं वो माथापच्ची करते हैं। एंड देयर रेंट वाज क्रेडिटेड रेगुलरली इनटू द बैंक अकाउंट, और अब क्योंकि उनका मकान सरकार ने ले लिया है तो क्या हुआ, अब उनको किराया टाइम टू टाइम मिल जाएगा। तो इस तरह से मिस मलिक ने बहुत कुछ सोचा था, लेकिन वह अपने घर में नहीं रह पाई। फिर क्या होता है, मिस मलिक मदर इन लॉ पास्ड अवे। इसी बीच मिस मलिक की जो सासू माँ होती है उनका देहांत हो जाता है। हिज हस्बैंड ऑल्सो पास्ड अवे फाइटिंग विद द गवर्नमेंट फॉर हिज हाउस। उसके पति भी सरकार से लड़ते लड़ते अपने घर के लिए उनका भी देहांत हो जाता है। विदाउट लिविंग इन देयर ओन हाउस, एक दिन भी वह अपने नए घर में नहीं रह पाते। हर सन ऑल्सो गॉट मैरिड। मिस मलिक के बेटे की शादी हो जाती है, उनकी बेटी होती है उसकी भी शादी हो जाती है। तो इतना सारा कुछ हो जाता है धीरे धीरे समय के साथ साथ। अब आगे क्या होता है वो देखते हैं। फाइनली दे वॉन एंड डिसाइडेड टू शिफ्ट इन देयर न्यू हाउस। अंत में वह लड़ाई जीत जाते हैं और वो अब अपने नए घर में जाने के बारे में सोचते हैं। तो मिस मलिक डॉटर इन लॉ वाज कीनर देन मिस मलिक टू शिफ्ट हर ओन हाउस। अब देखिए स्थितियाँ बदल गई है, अब वो खुद सास बन चुकी है, उसके खुद के बेटे की बहू आ चुकी है। तो मिस मलिक की जो सास होती है, मतलब जो बहू होती है, वो ज़्यादा इच्छुक होती है कि वो कब अपने नए घर के अंदर जाए। तो अंत में वो लड़ाई जीत गए और उन्होंने नए घर में रहने का तय किया। मिस मलिक की बहू मिस मलिक से ज़्यादा नए घर में रहने को उतावली थी। दे डिसाइडेड टू शिफ्ट ऑन मंडे मॉर्निंग। वो तय करते हैं कि सोमवार की सुबह को वो नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। बट इट वॉज रेनिंग हैविली। उस दिन बहुत तेज़ बारिश होती है। एज मिस मलिक सन हैड टू गो ऑफिस। मिस मलिक के बेटे को ऑफिस भी जाना होता है। दे डिसाइडेड टू शिफ्ट इन द इवनिंग। इसलिए वो सोचते हैं कि अब वह शाम को ही, सोमवार की शाम को नए मकान में जाएंगे। फिर क्या होता है, इन द कार, जब वह सामान शिफ्ट कर रहे होते हैं तो इन द कार मिस मलिक्स डॉटर इन लॉ रिपेंटेड हर लिप्स अगेन एंड अगेन। मिस मलिक पीछे बैठी हुई हैं, उनकी बहू और उनका बेटा आगे बैठे हुए हैं। उनकी जो बहू होती है वो बार बार कांच में देख के लिपस्टिक लगा रही है। एंड वाज जैबरिंग इंसेसेंटली, बार बार अपने पति से हंसकर बातें कर रही है।
मिस मलिक डिड नॉट लाइक इट। मिस मलिक को अपनी बहू की ये बात अच्छी नहीं लगी। फिर क्या होता है, अब धीरे धीरे मिस मलिक को वो सारी कहानी, जब वो खुद अपने पति के साथ थी, अपना घर बन रहा था, उस समय की सारी बातें याद आती है। अब उसे अपनी बहू के अंदर अपने खुद का चेहरा, अपने खुद की प्रतिकृति उसे दिखाई देती है। तो क्या होता है, द फिगर इन द स्केच, जब वो आर्किटेक्ट बना रहा था उस समय उसने एक स्केच बनाया था मिस मलिक का, तो उसे लगा कि वही स्केच उसके बहू जैसा है। मिस मलिक रिक्लाइनिंग अगेंस्ट द पिलर, वह उस समय भी घर के पिलर पर झुककर खड़ी रहती थी। शी स्टूड द वे मिस मलिक यूज टू डू, जिस तरह से मिस मलिक खड़ा रहती थी इस तरह से अब उनकी बहू खड़ी रहती है। तो मिस मलिक को सारी पुरानी बातें याद आती हैं, उन्हें अपने बहू में खुद की तस्वीर दिखाई देती है, ठीक वैसे ही जैसे वो पिलर के सहारे खड़ी रहती थी, ठीक आज उनकी बहू भी वैसे ही खड़ी थी। They reached their house and Miss Malik daughter-in-law selected that room 10/8 for her mother-in-law। जैसे ही वो घर पर पहुंचते हैं तो मिस मलिक की जो बहू होती है वो क्या करती है, वो जो 10/8 का कमरा जो मिस मलिक ने अपनी सास के लिए बनाया था, वो मिस मलिक की बहू अपनी सास के लिए यानी मिस मलिक के लिए कहती है अपने पति को कि ये जो कमरा है वो हम किसके लिए बना देते हैं, अपनी सासू माँ के लिए। तो सारी परिस्थितियाँ किस तरह से बदलती है, बहुत अच्छी कहानी है, छोटी सी है, लेकिन मिस मलिक किस तरह से अपने घर के अंदर बहुत मेहनत करने के बाद भी बहुत अंत में रहने पहुंचती है और अंत में उसे वही सारी चीज़ें याद आती है जो उसने अपनी सांस के लिए चुनी थी। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरह से पूरा इसको पढ़ना, बस इतने ही पॉइंट इसके याद रखना। सेकंड वीडियो में मैं इस लेसन के सारे क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ ये सारे क्वेश्चन वही हैं। इस लेसन के अंत में जो क्वेश्चन है वो आप सारे पढ़ना और इस वीडियो को ध्यान से देखना। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।